खबर असरदार, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। तो खबर असरदार में सबसे पहले आज बात संभल की। संभल मुद्दे की गूंज आज यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन सुनाई दी। सीएम योगी ने संभल को लेकर विधानसभा में विपक्ष पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि संभल में दंगे का लंबा इतिहास रहा है, जिसकी वजह से हिंदू परिवारों को पलायन करना पड़ा, लेकिन पीड़ितों को आज तक इंसाफ नहीं मिला। नेता प्रतिपक्ष को सीएम योगी ने कहा कि हमारे पुराणों में इस बात का उल्लेख है कि भगवान विष्णु का अवतार 10वां अवतार है। भगवान कल्कि संभल में ही जन्म लेंगे। संभल पर जारी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला ही दिन काफी हंगामेदार रहा। संभल के मुद्दे पर सीएम योगी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। विपक्ष पर करारा पलटवार करते हुए सीएम योगी ने कहा कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार भी संभल में ही होगा। बाबरनामा भी कहता है कि हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया गया। आप तो एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में आपने जन्म लिया है। आप तो भारत के पुराणों की परंपरा पर विश्वास करते हैं। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा, उसी संभल में होगा। संभल को लेकर सीएम योगी ने कहा कि संभल का इतिहास दंगों का रहा है। वहां समय समय पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम होता रहा। संभल में 1978 में हुए दंगों में 184 लोग मारे गए थे। दंगे की शुरुआत में ही 184 लोग मार दिए गए थे। आजादी के बाद का ये शहर में सबसे बड़ा दंगा था। संभल में 1978 से 1995 तक दंगे में 209 हिंदू मारे गए। साल दर साल हिंदू समुदाय में खौफ बढ़ता गया। हिंदू आबादी का मुस्लिम इलाकों से पलायन हो गया। 1978 में 50 हिंदू परिवार पलायन को मजबूर हुए। संभल को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि हम पुरानी बातें खोदने वाले लोग नहीं हैं। कोई सच को नहीं दबा सकता। जो सच है वो सच ही रहेगा। 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था और 184 हिंदू मारे गए थे वहां। 184। मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप उस सच को स्वीकार नहीं करेंगे, आप उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे। और लगातार कई महीनों तक वहां कर्फ्यू था। 1980 में फिर दंगा हुआ था। देखिए, कोई सच नहीं दबा सकता। जो सच है वो सच रहेगा। हम लोग पुरानी बातों को नहीं खोदना चाहते हैं, नए रास्ते खोजें। और नए रास्ते खोजने वाले वही हो सकते हैं जो अपना भविष्य कुछ तय करते हों। वो भविष्य जहां पहुंचना चाहते हैं वहां कोई नहीं पहुंचने देगा। संभल में कुएं की खुदाई के दौरान 3 मूर्तियां मिली हैं। गणेश, पार्वती और लक्ष्मी की मूर्ति होने का दावा किया जा रहा है। कुएं की करीब 18 फीट की खुदाई के बाद एक के बाद एक 3 मूर्तियां मिली। पहले मां पार्वती की खंडित मूर्ति मिली, उसके बाद गणेश जी की मूर्ति मिली और बाद में एक और मूर्ति लक्ष्मी जी की मिली है। संभल में मंदिर खुलने पर मौलानाओं और उलेमाओं ने आपत्ति जताई है, जिस पर बीजेपी सांसद भोला सिंह ने कड़ा हमला बोला है। उनका कहना है कि जिन्हें आपत्ति है वो मस्जिद भी न जाएं। संभल में बुलडोजर की धमक जारी है। समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद के गृह क्षेत्र में बुलडोजर की कार्रवाई हुई। नालियों पर बनाए गए स्लैब को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। वहीं संभल में लोगों का तांता लगा हुआ है। मंदिर खुलने के बाद से लोग दर्शन और पूजन करने के लिए आ रहे हैं। वहीं सदन से लेकर सड़क तक संभल पर सियासी वार पलटवार भी जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।